अरे है ना कहना, अरे हम बना के आए इसलिए बच गए। हाँ अरे चलिए निकालिए क्वेश्चन निकालिए। क्या नंबर सेट है? 4 सेट है, चौथा सेट है। देखो क्वेश्चन जो 100 होगा ऑब्जेक्टिव, 100 में से कितना बनाना था? 50 ऑब्जेक्टिव बना था। वहां भी उसी तरह बनेगा, आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, 50 बनाना है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरिया जो होता है वो 30 वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 क्वेश्चन मिलेगा। उसमें से आपको कितना का जवाब देना है? 15 का जवाब देना है। कितना का? 15 का। उसके बाद 5 नंबरिया क्वेश्चन 8 गो मिलेगा। कै गो मिलेगा? 8 गो। उसमें से कै का जवाब देना है? 4 गो का। कितना हो गया? 30 और 20, 50 और 50, 100 नंबर कंप्लीट हो गया। इसी तरह बनाना है, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? जानबे करता होगा। कौन है? कौन है? 13। सी ऑप्शन जो है सही है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लॉग ए कॉमा बी होगा। कौन होगा रे? है? कौन होगा इसका आंसर? नहीं बोल रहा है। ए बी होगा ना, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यह कौन सा प्रमेय है? बोलिए। पाइथागोरस प्रमेय होगा? बिल्कुल होगा, पाइथागोरस होगा। बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों स्थित है y अक्ष की दोनों ओर। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। छठा का हो जाएगा बी। 7 का होगा, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है कि क्या है? इनमें से क्या है? किसका कथन है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किसका है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ऑप्शन बी। बिंदु -12, -18 का भुज, -12 होगा बी। बाई अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0, बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 में बोल रहा है किसी तल में एक बिंदु के स्थान पर निर्धारण के लिए कितने लंबिक रेखाओं का आवश्यकता होगी? 2। ऑप्शन बी। एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को क्या कहते हैं? बोलो। एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। ऑप्शन बी। निर्देशांक अक्ष तल 4 भागों विभाजित करती है तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? चतुर्थांश है ना, बोलेंगे रे। ऑप्शन सी। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था? गॉस ने। यही होगा अंक गणित का। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग का अंतर क्या होती है? अपरिमेय संख्या। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है -1। बहुपद 6x² - 11x + 3 के एक शून्यक है 11/6। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है? y² + 2a। 11 नंबर क्वेश्चन, निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? x अक्ष। यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? √3/2 होगा, ऑप्शन ए। यदि 1 - sin² θ × sec² θ का मान क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन, cos θ निम्नांकित में किसके बराबर होता है? cot θ पूछ रहा था। cosec² θ -1 के बराबर होगा। निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन बी। बहुपद π/2x², x² का गुणनांक है π/2। बहुपद 5x का पावर क्यू + 4x² + 7x का घात कितना है? 3 है, ऑप्शन सी।
26 में है समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 इजकल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इजकल टू 0 का आलेख सरल रेखा में क्या होगी? समांतर होगी। ऑप्शन बी। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? बारे क्या होगा? प्रतिच्छेदी या संपाती। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान कॉस 18 डिग्री। निम्नांकित में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होगा? बुआरे टेन थीटा के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा? देखिए 31 में करा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा निम्नांकित में से किसके बराबर है? 1 के बराबर है। भूमि से 100 मीटर के ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती पतंग की डोरी की लंबाई कितना है? ऑप्शन सी 200/√3 मीटर। अगला क्वेश्चन 33 12 मीटर के ऊंचे खंभे के जमीन पर खड़े रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है? तो रैखिक समीकरण में चर के का घात का जो संख्या होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? अगला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? क्या है द्वारे? x माइनस 2y इजकल टू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी? 10 मीटर होगा द्वारे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दो खंभे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? 10 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 40 यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समीकरण x माइनस वाई और कितना x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इजकल टू 0 में b का मान क्या होगा? 1/5 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 43 समीकरण x बराबर 3y में c का मान क्या होगा? 0। ऑप्शन ए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और बराबर होगी। समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इजकल टू 0 मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा 7:18 होगा। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 बट्टा कितना 3 है, तो दूसरा मूल होगा कितना होगा बुआ? ऑप्शन नंबर डी 3 होगा। 3 औस का है। असरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींची जा सकती है? एक। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने से हुए कितने वृत्त खींची जा सकती है? एक। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक जीवा केंद्र के पर समकोण बनाती है, तो उसकी जीवा की लंबाई 10√2 होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 इंटू a प्लस 0 में x का मान होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण
ई द्विघात बहुपद है, कौन होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, कौन होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, यदि जीरो केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि क्या होगा बुआरे? 110 डिग्री। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होगा। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई डी स्क्वायर बट्टा 4 वर्ग इकाई। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन होगा बुआरे? जल्दी बोलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 56। कौन होगा इसका आंसर? बोल रहा है द्विघात समीकरण है, कौन होगा? बोलो, ये होगा बी ऑप्शन जो है आपका वो होगा। क्वेश्चन नंबर है 57, समांतर से डी -10, -6, -2, का सर्वांतर क्या होगा बुआरे? क्या होगा? 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? 58 का क्वेश्चन नंबर कितना? 58। 3 होगा। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सर्वांतर कितना होगा? -4। सी। यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² P बट्टा 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन होगी? 2 इकाई होगी बुआरी। अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा? कौन होगा बताइए? पाई × 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। 63 नंबर, समांतर श्रेणी 14 है, 9 है, 4 है, -1 है, -6 का 12वां पद पूछ रहा है, कितना होगा? -41 होगा। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका बोल रहा है सर्वांतर क्या होगा? -1 होगा। निम्नलिखित में से श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी है? ऑप्शन बी। इनमें समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का सर्वांतर कितना होगा? कितना होगा? 2, 66। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में से कौन होगा? 750। क्वेश्चन नंबर 68, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? 9:8 होगा। क्वेश्चन नंबर 69, यदि घन का किनारा A हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार की कि PQ समांतर BC। यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, PB 2 सेंटीमीटर, AQ 6 सेंटीमीटर है, Q और क्या है? C x सेंटीमीटर हो तो x का मान क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। 28 का प्रमेय होगा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 74, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 हो तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3:4 होगा। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया गया तो तार की लंबाई 25/π सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 76,
यदि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा? 27 सेंटीमीटर क्यों होगा? 77 में बहुलक कौन होगा? 7 होगा। 78 में माध्य कौन होगा? 16 है, 16 होगा बी। 79 में x का मान बोल रहा है कितना होगा? 1। 80 में क्या बोल रहा है बुआरी? इसमें भी x का मान ही पूछा, 13 होगा। सम अभाज्य संख्या 2 होगा। आंकड़े के उच्चतम और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। किसी घटना ई के लिए p प्लस p ई नहीं है 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। इसमें हो जाएगा आपका बुआरे 86 नंबर में कितना है? 52 ताशों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया। फेंट कर उसमें का है यदादृक्ष एक पत्ता निकाला जाता है, जिससे काले रंग बादशाह होने की प्रायिकता 1/26। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87। दो पासों को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों के ऊपर सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। समीकरण ax² माइनस bx माइनस c = 0 का मूल पूछ रहा है, कौन होगा? ऑप्शन ए माइनस बी प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac/2a। अगला क्वेश्चन है समीकरण दिया हुआ है, इसका हल पूछ रहा है तो कितना होगा? 2 - 93/70 होगा। ऑप्शन डी। प्रथम 40 धन पूर्णांकों जो 6 से विभाज्य है का योग होगा कितना? 49, 20। सी। सर्वांतर पूछ रहा है √2 होगा रे, √2 सर्वांतर √2 √8 √18 √32 √2 होगा। के का मान बोल रहा है 4 होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसके शीर्ष है 10.5 वर्ग इकाई होगा। अगला क्वेश्चन है 2 cos 37 डिग्री बट्टा sin 53 डिग्री का मान क्या होगा? 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होता है? cosec 30 डिग्री। cos थीटा बराबर b/a तो sec थीटा का मान होगा b/√a² माइनस b² माइनस a²। 98 यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह कौन सा प्रमेय होगा? थेल्स का विलोम होगा। अगला क्वेश्चन है 99। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यह कथन पाइथागोरस प्रमेय का है। किसी घटना ई के लिए नहीं है, कौन होगा? 1 होगा 100 का। 100 ऑब्जेक्टिव था, ठीक ना? कितना बारे? 100 ऑब्जेक्टिव था। कितना था? इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से कितना बनाना? 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक ना? चलिए मिलाइए कितना सही हुआ, जल्दी चेक करो, कॉपी चेंज कर।